जुगनूपुर गांव के घने जंगल में एक रानी नाम की चिड़िया अपने पति कौवे और दो बच्चे चीना मीना के साथ रहती थी। कौवे के बेरोजगार होने की वजह से वो बहुत ही गरीब थे। ऐसे ही एक सुबह मीना, माँ कितनी देर हो गई, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को तो ला दो। रानी, बेटा घर में खाने को कुछ नहीं है, थोड़े से ही चावल के दाने पड़े हैं। चीना, माँ मुझे खीर खाने का मन कर रहा है, तो थोड़ी सी खीर बना दो ना। रानी, अब इन बच्चों को क्या बोलूं मैं, घर में सिर्फ चावल ही है, दूध और चीनी तो बिल्कुल नहीं है, कैसे करूं। कौवा, अरे भगवान, इतनी परेशान क्यों हो, ऐसा क्या मांग लिया बच्चों ने तुमसे। रानी, अजी घर में कुछ नहीं है और बच्चे खीर खाने की कह रहे हैं। कौवा, बस इतनी सी बात है ना, ऐसा करता हूँ मैं लाला जी से सामान दूध और चीनी ले आता हूँ। ऐसा कहकर कौवा राशन लेने बत्तख लाला पर पहुँच जाता है। कौवा, अरे लाला जी, अब मुझे आपसे थोड़ी सी उधार चाहिए थी, थोड़ा दूध और चीनी मिलेगा क्या? मुझ पर जब पैसे होंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा। बत्तख, पर तुम्हारा तो काम छूट गया है ना, तो पैसे कब दोगे? कौवा, वो मैं नौकरी लगते ही आपको दे दूंगा। बत्तख, अच्छा, मुझे क्या बेवकूफ समझा है? कब तुम्हारी नौकरी लगेगी और कब तुम मुझे पैसे दोगे? जब तक क्या मैं बैठा रहूंगा तुम्हारे पैसे के लिए? भागो यहाँ से। कौवा, अरे लाला जी ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, थोड़ा दे दीजिए दूध चीनी, उन्हें खीर बनाकर देनी है। बत्तख, आहा, हो हाथ में नहीं अठन्नी, फिर भी ख्वाहिश बच्चों की शाही भोग खिलाने की। वह देख रहे हो कबूतर भैया? कबूतर, हाँ लाला जी, पता नहीं सुबह सुबह भिखारी लोग कहाँ से आ जाते हैं, मैं तो कहता हूँ भगा दो। बत्तख, चल हट, मैं उधारी नहीं देता। कौवा, लाला जी मेरा विश्वास करो, मैं पक्का आपके पैसे दे दूंगा, मेरे बच्चे भूखे हैं। कौवा लाला जी के आगे हाथ जोड़कर बहुत विनती करता है, पर बत्तख लाला वहाँ से उसे बेइज्जत करके भगा देता है। आगे जाकर कौवा कहता है, कौवा, मैं तो रानी को बोलकर आया था, पर अब मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये कहकर परेशान कौवा उड़ने लगता है। तभी एक बड़ी सी चील उस पर हमला करके उसके पंख को नुकसान पहुँचा देती है, जिससे घायल होकर कौवा गिर जाता है। जैसे तैसे जख्मी हालत में कौवा अपनी बीवी और बच्चों के पास पहुँचता है। तभी चिड़िया रानी उसे देखकर कहती है, रानी, अजी आपको क्या हुआ, आपकी ये दशा कैसे हुई? कौवा, क्या बताऊं, एक बड़ी सी चील ने मुझ पर हमला कर दिया और अब मैं उठ भी नहीं पा रहा। रानी, हे भगवान, ये कैसे हो गया, ना मेरे पति के पास पैसे हैं, ना नौकरी, मेरे बच्चे भूखे और अब इनका इलाज कहाँ से कराऊं? भगवान कोई मदद करो मेरी। चीना, पापा पापा, आपको क्या हो गया? पापा जल्दी से ठीक हो जाओ। कौवा, बच्चों तुम फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। रानी, मुझसे आपकी ये दशा देखी नहीं जा रही, मैं ही कुछ काम ढूंढने जा रही हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया रानी काम ढूंढने जाती है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर जब वो अपने घोंसले पर वापस आती है तो देखती है उसके बच्चे के साथ घोंसले में एक और अंडा रखा था, जो कि बहुत चमक रहा था। तभी रानी कहती है, चीना मीना, ये अंडा कैसे आया? हमारे घोंसले में तो मेरा अंडा नहीं है। चीना, मुझे नहीं पता माँ, कैसे आया? मीना, माँ भूख लगी है, आपको खाना नहीं मिला क्या? रानी, अरे बेटा, ना मुझे काम मिला ना खाना, काश ही कोई जादुई अंडा होता तो मैं इससे खाना मांग पाती। चिड़िया रानी के ये कहते ही उस अंडे में से बहुत सारा स्वादिष्ट खाना निकलता है, जिसे देखकर बच्चे कहते हैं, मीना, अरे माँ, आपने जैसा कहा था वैसा ही हो गया बिल्कुल, इस अंडे ने तो हमें खाना दिया। चीना, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो खाऊंगा अब। तभी चिड़िया रानी का परिवार भरपेट खाना खाता है। बहुत घूर कर देखने पर रानी कहती है, रानी, क्या सच में बच्चों तुम्हें ये कोई जादुई अंडा दिख रहा है? चीना, हाँ माँ, अब एक बार इससे पैसे मांग के देखो ना। रानी, ठीक है, हे जादुई अंडा, अगर तुम सच में जादुई हो तो हमें बहुत सारे पैसे दे दो। चिड़िया रानी के कहते ही अंडा फूटकर बहुत सारे पैसे दे देता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। रानी, चीना बेटी,
तुमने तो सही कहा, ये अंडा सच में जादुई है। अगर मुझसे बोलो कि तेरे पापा को ठीक कर देगा तो क्या ये अंडा ठीक कर देगा? चिड़िया रानी के ये कहते ही वो अंडा उसके पति कौवे को ठीक कर देता है। कौवा, अरे वाह रानी, मुझे देखो, मेरे पंख ठीक हो गए हैं और अब मैं पहले की तरह उड़ भी सकता हूँ। इस तरह से चिड़िया रानी उस जादुई अंडे का इस्तेमाल करके अपने सारे परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म कर देती है।